ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हिंदू पंचांग का चौथे महीने आषाढ़ के बारे में। इस महीने क्या करें क्या नहीं व किस देवता की पूजा का महत्व है। वीडियो पूरी देखना दोस्तों, क्योंकि आप जो जानकारी लेना चाहते हैं वो पूरी वीडियो देखने से ही मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आषाढ़ मास हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ इस बार 23 जून रविवार से शुरू हो रहा है, जो 21 जुलाई रविवार तक रहेगा। धार्मिक दृष्टि से इस महीना का खास महत्व है। चातुर्मास का आरंभ भी इसी महीने से होता है। ज्योतिष शास्त्र में साल के 365 दिनों को 12 महीनों में बांटा गया है। इनमें से चौथे महीने का नाम आषाढ़ है। इस महीने का महत्व अनेक धर्म ग्रंथों में बताया गया है। इस महीने में अनेक व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। चातुर्मास की शुरुआत भी इसी महीने से होती है। इस बार आषाढ़ मास की शुरुआत 23 जून रविवार से हो रही है, जो 21 जुलाई रविवार तक रहेगा। आगे जानिए आषाढ़ मास से जुड़ी खास बातें। कौन है इस मास के स्वामी? धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इस महीने में इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसी महीने की देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए विश्राम करने पाताल लोक जाते हैं। इसके बाद सृष्टि का संचालन महादेव करते हैं। इसलिए इस महीने में शिवजी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस महीने में किया गया दान शुभ फल प्रदान करता है। हर गुरुवार करें भगवान विष्णु की पूजा। ग्रंथों में आषाढ़ महीने के प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन छोटे बच्चे को भगवान वामन का रूप मानकर भोजन करवाया जाता है और दान भी किया जाता है। साथ ही इस महीने की दोनों एकादशी तिथियों पर भगवान वामन की पूजा के बाद अन्न और जल का दान करने का महत्व है। सूर्य पूजा का भी महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ मास में सूर्य पूजा का भी महत्व है। इस महीने में सूर्योदय से पहले नहाकर उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने से बीमारियां दूर होती हैं। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को आषाढ़ मास में सूर्य पूजा का महत्व बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सूर्य ही एक प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनकी पूजा से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आषाढ़ मास के नियम। आषाढ़ मास में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस महीने में जरूरतमंदों को दान करने का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार आषाढ़ मास में एक ही समय भोजन करना चाहिए। आषाढ़ मास में मसालेदार भोजन से बचना चाहिए और तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। आषाढ़ माह में क्या करें और क्या नहीं करें? आषाढ़ माह में क्या नहीं खाना चाहिए? आषाढ़ में हरी सब्जियां, पत्तेदार भाजियां बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस माह जहां तक हो सके तेल वाली चीज़ें कम खाना उचित रहता है। इस माह बिल्कुल भी बेल नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ में मांस, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दिनों शराब, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। इस महीने बैंगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ का महीना धार्मिक दृष्टि से अधिक महत्व रखता है, अतः इन दिनों गंधयुक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें मन भटकाव, काम भाव बढ़ाने तथा शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाती है। आषाढ़ माह में क्या करना चाहिए? देव पूजा। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु, सूर्यदेव, मंगलदेव, दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने का दोगुना फल मिलता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस माह में विष्णु जी के साथ ही जल देव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है और मंगल एवं सूर्य की उपासना से ऊर्जा का स्तर बना रहता है। इसके अलावा देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। दान। इस माह में आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊं, छाता, नमक तथा आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। पहले दिन नहीं कर पाए हैं तो अन्य विशेष दिनों में दान कर सकते हैं। यज्ञ। यह माह यज्ञ करने का माह कहा गया है। वर्ष के इसी मास में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। इस माह में यज्ञ करने से यज्ञ का फल तुरंत ही मिलता है। व्रत। आषाढ़ माह में विशेष दिनों में व्रत करने का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि आषाढ़ माह में देव सो जाते हैं,
इसी माह में गुप्त नवरात्रि के व्रत प्रारंभ होते हैं और इसी माह से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। इस माह में योगिनी एकादशी और देवशनी एकादशी का प्रमुख व्रत होता है। स्नान और सेहत। इस मास में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मास ही नहीं, अगले 3 माह तक सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए। आषाढ़ में बेल बिल्कुल भी न खाएं। इस माह में स्नान करने का भी महत्व बढ़ जाता है। उपरोक्त सभी कार्य करने से इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस माह में जो भी कामना की जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। आषाढ़ माह 2024 व्रत त्योहार कैलेंडर। योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024। प्रदोष व्रत 3 जुलाई 2024। मासिक शिवरात्रि 4 जुलाई 2024। आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई 2024। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई 2024। जगन्नाथ रथयात्रा 7 जुलाई 2024। विनायक चतुर्थी 9 जुलाई 2024। देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024। प्रदोष व्रत 19 जुलाई 2024। कोकिला व्रत 20 जुलाई 2024। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा 21 जुलाई 2024। आषाढ़ माह में करें इन नियमों का पालन। आषाढ़ मास में रोज प्रातः काल उठकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आषाढ़ महीने में गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र और छाते का दान करें। आषाढ़ के महीने में रोजाना ऊ नमः शिवाय, ऊ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण कृष्णाय नमः, ऊ रामाय नमः, ऊ रामदूताय नमः मंत्र का जाप करें। इसी माह में गुरु पूर्णिमा आती है तो आषाढ़ में गुरुजनों का सम्मान करें। गुरुजनों के पूजन से जीवन में समृद्धि आती है। आषाढ़ मास में तामसिक चीजों, मांस, मदिरा, नशीले पदार्थ से दूरी बनाकर रखें। आषाढ़ माह में पत्तेदार सब्जी, तेल वाली चीजों से बचना चाहिए।